एक बार यमराज जी की नजर एक छोटे से तोते पर पड़ी। तोते को देखते ही यमराज जी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। तोता ये देख चौंक गया, मन ही मन बोला, वाह, अगर कोई और हंसता तो समझ आता, लेकिन यह तो यमराज जी है, कुछ तो गड़बड़ है। तोते को क्या पता था कि उसके भाग्य की लकीरें कहाँ तक खींची हुई हैं। तोते का एक बड़ा ही प्रभावशाली मित्र था गरुड़ जी, स्वयं भगवान विष्णु के वाहन। जैसा कि दुनिया में होता है, जब संकट आता है तो लोग अपनी पहुंच ढूंढते हैं। तोते ने भी वही किया, सीधे गरुड़ जी के पास पहुंचा और बोला, भैया आज कुछ अनहोनी लग रही है, यमराज जी मुझे देखकर हंस दिए हैं, आप कुछ करवा सकते हैं क्या? गरुड़ जी मुस्कुराए, बोले, ठीक है, तुम मेरी पीठ पर बैठो, मैं तुम्हारा डर खत्म करता हूँ। गरुड़ तोते को 7 समंदर पार एक गुफा में ले गए और बोले, कुछ यहाँ रहो, जब होनी टल जाए तो वापस आ जाना, मैं देखता हूँ मामला क्या है। गरुड़ जी सीधे यमराज लोग पहुंचे। जैसे ही वे पहुंचे, वहां उपस्थित सभी देवगण आदर से खड़े हो गए। यमराज जी स्वयं बोले, आइए गरुड़ जी, आज कैसे आना हुआ? गरुड़ जी बोले, बस एक छोटी सी बात पूछने आया हूँ। मेरा एक मित्र है, एक तोता, आप उसे देखकर हंसे थे, कारण जानना चाहता हूँ। यमराज जी गंभीर हो गए, बोले, तुम उस तोते की बात कर रहे हो जो जंगल में था। मैं उस पर नहीं हंसा था, बल्कि कर्म की लीला पर हंसा था। वह तोता अभी वन में बैठा था, लेकिन उसके कर्म ऐसे थे कि उसकी मृत्यु 7 समुद्र पार एक गुफा में बिल्ली के द्वारा लिखी थी। मैं यही सोचकर हंसा कि ये वहां पहुंचेगा कैसे। इतना कह ही रहे थे कि यमराज जी अचानक रुक गए। पीछे मुड़कर देखा, तोते की आत्मा सामने आ खड़ी थी। यमराज जी बोले, देखो आ गया। गरुड़ जी स्तब्ध रह गए, बोले, यह कैसे संभव है? ये तो उड़ भी नहीं सकता था, मैंने ही इसे गुफा में छोड़ा था। यमराज जी ने शांति से कहा, कर्म अपने रास्ते खुद बना लेता है। उस दिन गरुड़ जी ने एक गहरी बात समझी। उन्होंने कहा, हम यह सोचते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, लेकिन असल में होता वही है जो कर्म ने तय किया है। इसलिए व्यर्थ चिंता मत करो, ईश्वर का नाम जपो, कथा सुनो, प्रसन्न रहो। हर दुख के लिए यह मत कहो कि मैं तो अच्छा करता हूँ, फिर मेरे साथ बुरा क्यों? क्योंकि हर उत्तर इस जन्म का नहीं होता। अगर आपको कहानी का मतलब समझ आया तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखे।